धंधा व्यापार करते तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तभी अपने घर में ये राम जी महाराज की भक्ति प्रकट होगी। व्यापार करते समय अपने को न तो ज्यादा भाव बढ़ाने और न ही खरीदते समय अपने को कम तोल करके लेना है। तो परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे नरनायकों को धन्य कहते हैं कि सो मेरी जुग दिन है जो पतिव्रता होए, नर दिन सो सुख राम के झूठ न बोले कोय। सो मेरी जुग दिन है जो पतिव्रता हो। महाराज हमारे की जगत में वो इसकी धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। अपने पति को कभी धोखा नहीं देती है, अपने पति के सामने कभी झूठ नहीं बोलती है, यानी अपने पति को ही वो सब कुछ मानती है, कभी अपना पतिव्रत धर्म खंडित नहीं करती है। तो ऐसी पतिव्रत दार को, ऐसी स्त्री को, ऐसी मेरी को महाराज ने धन्य धन्य कहा है कि सो मेरी जुग दिन है जो पतिव्रता हो, नर दिन सो सुख राम के झूठ न बोले कोई। महाराज ने उस मनुष्य को भी धन्य कहा है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता है, सिद्ध वक्त धारण करता है और राम जी महाराज की भक्ति में रचमच होता हुआ रहता है, रचमच होकर के रहता है। तो ऐसे मनुष्यों को भी परमदयाल आदि सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य धन्य बताया है कि सो मेरी जुग दिन है जो पतिव्रता होए, नर दिन सो सुख राम के झूठ न बोले कोय। दिने दिने ब्राह्मण दिन है हरि सो राता, साधो दिन सुख राम के जाचन नहीं जाता। महाराज हमारे की वे ब्राह्मण दिन दिने जो परमात्मा के भजन में रहते और महाराज ने उन ब्राह्मणों को भी धिक्कार कहा है कि ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी परमात्मा की भक्ति करना नहीं जानते। तो ऐसे ब्राह्मणों को भी महाराज ने धिक्कार कहा है और ऐसे ब्राह्मणों को धन्य कहा है जो परमात्मा का भजन करते, परमात्मा के भजन में रत रहते, साधु दिन सुख राम के जाचन नहीं जाता। महाराज हमारे की जो साधु, वे साधु धन्य है जो मांगने को नहीं जाते, यानी ऐसे साधु जो अपनी घर गृहस्थी का गाड़ी चलाते हुए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हुए, उनका भरण पोषण करते हुए राम जी महाराज की भक्ति करते, कहीं और जगह मांगने के लिए नहीं जाते, अपनी पेट की भराई को खुद करते। तो ऐसे साधुओं को परमदयाल आदि सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य धन्य कहा है कि साधु दिन सुख राम के जाचन नहीं जाता। और महाराज हमारे की जो त्यागी वैरागी बन जाते तो उनका काम क्या है, 24 घंटे भजन में रत हो जाना है। लेकिन अधिकतर जो त्यागी वैरागी होते हैं वो क्या करते, इधर उधर संसारियों के बीच में मुंह डालते हुए फिरते अपनी पेट भरने के लिए, जबकि ऐसी चीजों की उनको आवश्यकता ही नहीं है, वो मांगते हुए फिरते। तो महाराज हमारे की धिक्कार है ऐसी चीजों को। सती सोई दिन है वो समा कर जाए, सटे दर्शन सो दिन है निव चाले जुग माए। महाराज हमारे कि वे राजपूत धन्य है जो बहू की सेवा रखते, यानी क्षमा का भाव रखते, दया का भाव रखते और सट दर्शन सो दिन है न्यू चाले जुग माए। महाराज हमारे की वे सट दर्शनी धन्य है जो जगत में नम्र होकर के चलते, नम्रता का भाव रखते, निर्मल स्वभाव रखते। तो ऐसे सट दर्शनियों को भी महाराज परमदयाल आदि सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य कहा है और उन सत्रियों को, राजपूतों को भी धन्य कहा है जो बहुत ही समा का भाव रखते, यानी राजपूत लोग कहते हैं कि शरीर से बहुत ही हष्ट होते हैं, लेकिन वो
लिए ऐसे राजपूत को ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धर्मी धर्मी बताया है। अब महाराज ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिक्कार किसको कहा है कि ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाए ताकू मृग सुख राम के ब्राह्मण के वायो जाए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी निरंजन निराकार ब्रह्म की भक्ति नहीं करता है। महाराज फरमाए कि ऐसे ब्राह्मण को धिक्कार है, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं। के पंडित होए निरपक्ष की करे न चर्चा आए रग रग सो सुख राम के जग स्वागत के जोए। के पंडित होकर निरपक्ष की करे न चर्चा आए। जो पंडित है, जो ज्ञानी है, निरपक्ष ज्ञान नहीं देकर के स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान देते, अपने स्वार्थ का ज्ञान देते, यानी ज्ञान चर्चा तो करते लेकिन केवल ज्ञान चर्चा नहीं करते, साथ में माया का भेद रखते। क्यों रखते हैं पंडित लोग माया का भेद? उनकी पेट भराई के लिए। क्योंकि जब तक जो भी सेवक उनके पास में आता है उनके बस की बात नहीं रखते, उनकी पेट भराई होती नहीं, उनकी भेद पूजा होती नहीं, इसलिए वो माया का भेद लेते। जैसे सेवकों का मन होता है उसके आधार से उसके अनुसार वो ऐसी बात करते हैं। कि पंडित होकर भी निष्पक्ष ध्यान नहीं देकर के अपने स्वार्थ का ध्यान देते हैं, अपने स्वार्थ साधते। महाराज फरमाए कि ऐसे ज्ञानियों को और ऐसे पंडितों को धिक्कार है। और भद्रक को सुखराम के जग स्वागत के जोड़ उसको धिक्कार है जो संसार को अच्छा लगता है वही ज्ञान देते हैं, यानी जो परमात्मा का ज्ञान, जो निष्पक्ष निर्णय का ज्ञान है वो नहीं करते। चाहे भले संसार को खरा ही लगे ऐसा ज्ञान वो नहीं करते। सच बात को कभी संसार के लोगों के सामने नहीं रखते, वो हमेशा ही संसार के लोगों को क्या अच्छा लगता है ऐसा ज्ञान, उनके पक्ष का ज्ञान रखते। महाराज फरमाए कि ऐसे ज्ञानियों को और ऐसे पंडितों को धिक्कार है जो निष्पक्ष निर्णय की बात नहीं करते और संसार के लोगों की पक्ष की बात करते, यानी जो संसार को अच्छा लगता है उनके अनुसार चलते, उनके अनुसार ज्ञान देते। और जो महाराज का केवल का जो ज्ञान है उसमें महाराज हमारे कोई फर्क रखते तो भी उन नारियों को और उन संतों को धिक्कारता है कि सतगुरु साहब का ज्ञान करते भी माया का अगर सहारा ले भेड़ करे तो महाराज हमारे जैसे संतों को भी धिक्कार है। क्योंकि ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने लेस मात्र भी कहीं पर भी माया का सहारा नहीं लिया है। तो हमें भी महाराज की ज्ञान चर्चा करते कभी भी माया का सहारा नहीं लेना है। जो बात खरी है, जो बात केवल निष्पक्ष निर्णय की बात है, वही बात हमें संतों के सामने, सभी नरनारियों के सामने रखनी है। कि द्रव्य ज्ञानी द्रव्य वेश को जे हरि रता हो, जे हरि रता नाये रग दुनिया सुख राम के से पूजन को जाए। कि द्रव्य ज्ञानी द्रव्य वेश हो जे हरि रता नाये, उन ज्ञानियों और वेदकारियों को दिखाए जो परमात्मा में रत नहीं, जो राम जी महाराज की भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, ऐसे नरनारियों को धिक्कारता है। और उन संसारियों को धिक्कारता है जो उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते। पहले तो ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि जो परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं है, अन्य किसी और की भक्तियां करते और फिर संसार के लोग उनकी पूजा पाठ करते, उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते, मूर्तियों में प्रतिष्ठा डालते, न जाने कैसे कैसे वैरी कर्म करते। ऐसे नर नारियों को और ऐसे त्रिपुरी माया के जो भी संत थे उन सभी को महाराज ने धिक्कार कहा है कि नौनिध का बरसाओ रे अन्य धन्य कते अपार बिनसी वरण सुख
जवाहरात किसी भी हीरे बनने की कोई कमी नहीं। राम जी महाराज की कृपा से पूरी कृपा है कि रुपये पैसे टकों की कहीं पर भी कमी नहीं। धन लक्ष्मी की सब कुछ भरपूर है कि घर में 9 निधि का खजाना है। अन्न धन भी इतना हो कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आप देखते कि इतना लोगों के पास में धन है कि उनको खुद को ही नहीं बताए कि मेरे पास में कितना धन है। लेकिन महाराज क्या कह रहे, बिना सिमरन सुख राम के द्रग द्रग जन्म गिवा। बिना भजन के उसके जीवन को धिक्कार है। अगर उसके जीवन में भजन भक्ति की बात नहीं है, राम नाम का स्मरण नहीं है, तो ऐसे नर नारियों के पास में भले कितना ही खजाना हो, भले 9 विधि का खजाना हो, महाराज हमारे धिक्कार है। धिक्कार में पाता है ऐसे नर नारी संसार में, क्योंकि राम जी महाराज की भक्ति उन लोगों के पास में नहीं है। कि बुद्धे भारी हिम्मत गई, बड़ी अकल तनवाई, ताकू द्रग सुख राम के समझल सिमरे नाय। महाराज हमारे की बुद्ध भारी हिम्मत गई। उन नरनारियों को दिखाता है कि जिनकी बुद्धि भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, भारी बुद्धि के लोग हैं, बड़ी समझदारी से पेश आते हैं संसार में, और बड़ी अकल तनवाई, अकल भी बहुत है। महाराज हमारे की ऐसे नरनारियों को दिखाए ताकू द्रग सुख राम के समझ सिमरे नाय, जो सद्गुरु विधि से भजन नहीं करते। अकल भी बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, अंदर रुपये भी बहुत है, लेकिन राम नाम का स्मरण नहीं करते। सतगुरु साहब के देश में कैसा पहुंचा जाए, इस आत्मा को परमात्मा में कैसे मिला जाए, इस प्रकार की ज्ञान बुद्धि और समझ नहीं है। बाकी संसार में, संसार की बातों में हर प्रकार से उसको समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, अकल है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी अगर राम जी महाराज की भक्ति नहीं है, तो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज हमारे ऐसे नरनारी संसार में धिक्कार है। के जाने बूझे हरे जो तजे, तागू फिट भिकारे, आगो ए सुख राम के पीछे पड़े बीमार। के जाने बूझे हरे जो तजे, तागू फिट भिकारे, यानी जो जानबूझ करके राम जी महाराज का भजन छोड़ देता है। सब कुछ जानते कि इस भक्ति से ही जीवात्मा का कार्य होने वाला है, यही भक्ति हमें अमर लोक का सुख देने वाली है। इतना सब कुछ जानते हुए भी राम जी महाराज की भक्ति को छोड़ देते हैं। महाराज हमारे की फिर धिक्कार है ऐसे जीवों को, यानी जो जानकर के अनजान बन जाते, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते। महाराज हमारे जी उसको लाख गुना दो से धिक्कार है कि जो जानते हुए भी अनजान बन जाते कि राम जी महाराज का ज्ञान क्या है, महाराज की सत्ता का प्राप्त क्या है, सब कुछ जानते हुए भी महाराज हमारे की अनजान बन जाते। तो ऐसे नरनारियों को धिक्कार है जो राम जी महाराज की भक्ति को छोड़ देते और न जाने कैसे कैसे करने संसार में करने लग जाते हैं। आगो इस राम के पीछे पड़ेगी मार, यानी जिसने सदगुरु जी महाराज का अणमेय ज्ञान धारण कर लिया है, फिर भी सदगुरु विधि से भजन नहीं करता। महाराज का अणमेय ज्ञान धारण कर लिया है, इसका प्रापक क्या है सब मालूम, लेकिन जानबूझ करके वो अनजान बन रहा है। इस प्रकार अगर वो अनजान बनने की कोशिश करता है, 100 गुना दो से लाख गुना दो से ऐसे जीव को जो जानबूझ करके राम जी महाराज की भक्ति को छोड़ देता है और राम नाम का स्मरण नहीं करता है, ऐसे नरनारियों को इस संसार में धिक्कार है। महाराज के चर्चा सुने मन प्रतिज्ञा ले, आज्ञा लीजे जाए, द्रग द्रग सो सुख राम के दिल करे घर जाए। चर्चा सुन मन प्रतिज्ञा ले, आज्ञा लीजे जाए। ज्ञान चर्चा सुनकर मन में प्रतिज्ञा करता है
पास में जाकर के मैं आज्ञा ले लूंगा, मैं भक्ति का भेद लूंगा। द्रग द्रग सो सुख राम के ढील करे घर जाए। और इतनी प्रतिज्ञा करने के बावजूद में भी साथ साथ में भजन कैसे किया जाता है और घर जाकर के आज्ञा यानी विधि देने में जो ढील करता है, घर चला जाता है सत्संग सुन के और प्रतिज्ञा करता है कि मुझे गुरु महाराज के पास में जाकर के भक्ति का भेद लेना है, उनसे मुझे आज्ञा लेनी है, शपथ लेनी है। और घर आकर के इस बात को ढील दे देता है, आज्ञा लेता ही नहीं है। और संगत से जब निकलता है तो मन में ऐसे विचार करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं गुरु महाराज के पास जाकर के भक्ति का भेद ले लूंगा, मुझे भजन करना है। और घर आकर के अपने विचार को पलट देता है। तो महाराज हमारे की ऐसे नर नारियों को इस संसार में धन्य है कि ऐसी सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति को भी अपनाने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि वो मन रूपी काल के वश में उसका मन मानता नहीं है। वो अपना निजकरण न अंतकरण सतगुरुदेव जी महाराज को पूर्ण रूप से 100% सौंपता नहीं, तब वो मन विलय कर देता है। मन क्या है? सबसे बड़ा काल है। हमारा अगर कोई शत्रु है तो ये मन रूपी काल हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, बाकी और कोई शत्रु नहीं है। संसार में हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इस मन की वजह से हमारे अंदर न जाने कैसी कैसी बुराई बढ़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन के ही द्वार है। इनकी वजह से हम सतगुरुदेव जी महाराज के पास में जाकर के संगत सुन लेते और शपथ लेने की प्रतिज्ञा भी करते, लेकिन फिर वो शपथ लेते नहीं है, फिर वो भक्ति का भेद लेते नहीं है। तो महाराज हमारे की ऐसे नर नारियों को संसार में धिक्कार है कि भीगो मन हुए भगत सु चर्चा सुने मोरे जहाए। द्रग द्रग सो सुख राम के हरि गुण सुने नाए। फीको मन में भगत सु चर्चा सुने मोर जाए। न तो भक्ति भजन में मन लगता है, न ही चर्चा सुन भक्ति में मन को लगाता है, मुरझाए हुए बैठा रहता है। महाराज हमारे की न तो उसका भक्ति में मन लगता है कि फीको मन में भगत सु यानी राम जी महाराज की भक्ति है, उसके साथ में उसका मन फीका रहता है, पूर्ण रूप से ज्ञान को धारण करता नहीं है। न तो वो भजन भक्ति करता है, न ही मन लगाने की कोशिश करता है और चर्चा सुन भक्ति में लगता है। और महाराज हमारे इस प्रकार से अगर कोई जीव मुरझाया हुआ रहता है, महाराज के ज्ञान को धारण करता नहीं है, द्रग द्रग सो सुख राम के हरि गुण सुने ना आए। महाराज हमारे की परमात्मा के गुणवादन नहीं सुनता है। और ऐसे नर नारियों को इस संसार में महाराज ने धिक्कार दिखाता है कि द्रग द्रग वे नर नारने जारे भगत अभाव। ताकू रग सुख राम के ग्रह जवी सजाओ। ऐसे नर नारियों को धिक्कार जिनकी भक्ति में अभाव है, भक्ति में कमी है, यानी भजन भक्ति करते नहीं है और जो घर छोड़ करके भी विषय भोगों की इच्छा रखते, ऐसे नर नारियों को धिक्कार है। ऐसे त्यागी वैरागियों को धिक्कार है कि घर छोड़ने के बाद में भी विषय वासनाओं की ओर अपना ध्यान डाइवर्ट करता है, इच्छा करता है। महाराज हमारे लिए ऐसे नर नारियों को संसार में धिक्कार है, धिक्कार है कि द्रग द्रग वाको जन्म है ग्रह तज विषया खाए। ताकू द्रग सुख राम के जन के पास न जाए। उनका जन्म धिक्कार है जो घर छोड़ करके विषयों की इच्छा करते, कामनाओं वासनाओं की इच्छा करते। महाराज हमारे कि जो संसर्ग जागृत होने का केवल ये ज्ञान है और उस केवल ये ज्ञान भक्ति बताने वालों के पास में नहीं जाते, विषय वासनाओं की तरफ ध्यान देते, अपना घर बार भी छोड़ देते और जो केवल संत महात्मा है उनके पास में जाकर भी भक्ति भेद का भाव लेते नहीं है, यानी भक्ति का भेद लेते नहीं है। तो महाराज हमारे की ऐसे नर नारियों को इस संसार में धिक्कार
है। और महाराज ने फिर इस तरफ धनी धनी और किस किस को कहा है कि दिन दिन कोई जानिए जोर तारे मान, दूजा सब सुख राम के नेचे झूठ बखाने। महाराज फरमाए कि दिन में तो जानिए जोर तारे मान, उन्हीं को धनी समझना चाहिए जो रात दिन रहमान मतलब ईश्वर राम जी महाराज की भक्ति में रत रहते, लिवन भजन करते, तो उनको ही धनी समझना चाहिए। दूजा सब सुख राम के नेचे झूठ बखान, दूसरे सभी निश्चय झूठ यानी माया की महिमा करते। तो महाराज फरमाए कि ऐसे नरनारी जो सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति की महिमा करते और जो त्रिगुणी माया की भक्तियां है, ओंकार पार्वती की भक्तियां है, उन सबको झूठ बताते। ऐसे नरनारियों को महाराज ने धनी धनी कहा है कि वाचा ज्ञानी दिन नहीं जहाँ हर चर्चा होए, जेर तारे मानसों तीन समय आवरण कोए। महाराज फरमाए कि वो जाते ही दिन है जहाँ हर चर्चा हो। महाराज ने उस जगह को धन्य कहा है कि जहाँ पर भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, जिस जगह पर सतगुरु राम जी महाराज की सत्संग होती है, राम जी महाराज की महिमा होती है, भजन सुमिरन होता है, तो उस जगह को महाराज ने धन्य कहा है। आज ये महाराज की भूमिका है, ये तपोभूमि है, तो इस जगह को, इस धन्य को महाराज ने धन्य कहा है। और जेल तारे मानसों तीन समय अवर न कोई, जो परमात्मा में रात दिन लगे हुए थे, उनके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। यानी जो परमात्मा की भक्ति में 24 ही घंटे लगे हुए थे, उनके समान इस संसार में परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने कहा कि इस संसार में ऐसे लोगों की बराबरी, ऐसे संतों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, जिनका ध्यान 24